अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त। आप कैसे हैं? सब ठीक है? ये रमज़ान किस तरह गुज़रा रहा है? तो आज सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके पास कोई हुआवे का टेलीफोन है, या क्या आप 5G के हवाले से कुछ मालूमात हासिल हैं, या फिर क्या आप IT की बुनियादी तनसीबात के बारे में मालूमात का शौक़ रखते हैं, या पाकिस्तान में ये IT की तरक्की के हवाले से आप कुछ जानते हैं? तो चले हम मिलकर एक साथ चाहते हैं कि चीनी कंपनी हुआवे तो पाकिस्तान में ये IT बुनियादी तनसीबात की तरक्की में क्या किरदार अदा कर रही है। तो हुआवे ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के बुनियादी तनसीबात के शोबों में तो बहुत ही अहमियत दे दी है, और इसके अलावा तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर भी ICT ट्रेनिंग स्कूल का कायम किए, और इस IC मतलब है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी की तरबियत भी फराहम की है। और पाकिस्तान में ये हुआवे कंपनी से वाबस्ता 90% अफराद तो मकामी शहरी है, और हम चाहते हैं कि हमारी चीनी कंपनी पाकिस्तान में बहुत अच्छी तरक्की कर रही है, और आपकी बहुत तमाम पाकिस्तानी लोगों का शुक्रिया। और पाकिस्तान इन कंपनी यानी मिसाल के तौर पे हुआवे तो पाकिस्तानी समाजी तरक्की को भी फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर रही है। लेकिन तो अमेरिका अपनी सियासी मकसद के लिए हुआवे की तरक्की को दबा कर रहा है। 15 मई को अमेरिकी की जानिब से एक ज़वाबित का ऐलान किया गया, जिसके मुताबिक के कारोबारी इदारे जब हुआवे को ये IC सेमीकंडक्टर चिप्स फ़रोख्त देंगे जो अमेरिका की डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहीं अमेरिकी हुकूमत से इजाज़त हासिल करनी चाहिए। इनमें वो इदारे भी शामिल है जो अमेरिका के बाहर ये सेमी कंडक्टर चिप्स बना रहे हैं। तो माहिरीन के मुताबिक इन ज़वाबित के निहायत मनफी असरात मरतब होंगे। तो इन ज़वाबित के तहत दुनिया भर के 170 से ज़ायद ममालिक में हुआवे की मसनूआत के ज़रिए बनाए गए सैकड़ों अरब नेटवर्क की दौसी और बुहारी और मुसलसल ऑपरेशन पर असर पड़ेगा, और हुआवे के मसनूआत और खिदमात का इस्तेमाल करने वाले 3 अरब से ज़ायद अफराद की मसनूआत का तबादला और मवासलात मुतासिर होंगे, जिनमें बिल्कुल चीन और पाकिस्तान भी शामिल है ना। तो दूसरे ममालिक के जदीद कारोबारी इदारों को दबाने के लिए अमेरिकी हुकूमत तो हुआवे के आलमी सारिफिन के हुकूक और मुफादात को नज़रअंदाज कर रही है। 18 तारीख को हुआवे के मौजूदा चेयरमैन गो पिंग उन्होंने तो कंपनी की पॉलिसी का ऐलान किया और कहा कि हुआवे अमेरिका से ये ज़वाबित की सख्त मुखालिफत करता है। तो इस उसूल में तब्दील से न सिर्फ एक हुआवे कंपनी मुतासर होगी, बल्कि पूरी दुनिया की ये मुतालिका सन्नतों पर भी इसका सिंकिंग असर बढ़ेगा। फिर तो मैं ये कहना चाहती हूँ, सियासत तो सियासत है, लेकिन आम लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर नहीं करती है ना। तो हम चीनी लोग, एशियन लोग, ख़ास तौर पे बहुत सारे पाकिस्तानी लोग, हम तो हुआवे का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अमेरिका ये दबा के इक़दामात आम शहरियों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचेंगे, है ना। तो हम हुआवे के चेयरमैन गो पिंग ने कहा है कि ओके, इस ज़वाबित से हुआवे को बहुत नुकसान पहुँचेगा, लेकिन हुआवे इसका भरपूर जवाब देगा। हुआवे क्यों इतना पुरएतमाद है? क्योंकि हमारी चीनी कंपनी हर कदम तो बहुत मजबूती से उठाते हैं,
اور ہماری دنیا کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ تو پاکستان میں ہواوے نہ صرف ایک ادارے کی ترقی ہے بلکہ پاکستانی سماجی کی ترقی کے لیے کام کرتی ہے نا. جیسے میں نے کہا ہے کہ ہواوے نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی کو اہمیت دے دی ہے. 2019 میں ہواوے نے لگ بھگ 100 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کی گئی. پھر پاکستانی موبائل فون مارکیٹ میں ہواوے کا حصہ تقریباً 22% ہے جو اسے پاکستان میں سب سے زیادہ معاوضہ دینے والی چینی کمپنی بنتا ہے. پھر ہواوے مقامی ٹیکنالوجی عملے کی تربیت کو بھی اہمیت دیتا ہے. مقامی ICT صنعت کی صلاحیت کو فروغ دینے کے لیے اور مقامی ٹیلنٹ ماحولیات نظام کو مزید ترقی دینے کے لیے ہواوے نے 2 کالج اور یونیورسٹی کے ساتھ مل کر تعاون کر کے ICT اسکول قائم کیے اور طالب علم کو IT ٹیکنالوجی کی تربیت پیش کرتی ہے. اور ہواوے اور HEC کے ساتھ ICT مقابلہ بھی منعقد کر رہے ہیں جو نوجوان کو اس شعبے میں بہت فائدہ پہنچے گا. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں ہے نا، آج کی دنیا تو ایک باہمی تعاون کا نظام تشکیل دیا گیا ہے. تو معیارات اور انڈسٹری چین کو دگڑے تو کسی پارٹی کے لیے تو فائدہ مند نا، اور اس کی تو بری صنعت کو سنکنگ اثر پڑے گا. تو میری جانب سے تو ایک اپیل ہے، ہم تمام صنعت کو منڈی کے عدل کو برقرار رکھنے اور عالمی سطح پر معیاری نظام اور مربوط